हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 14 से लेकर अगस्त 20 तक। सन मून राइजिंग से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ दो बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। पहली बात तो ये है कि 1 सितंबर से मेरी जो है 7th टैरो कोर्स जो है ये शुरू हो रहा है। ये इस साल का आखिरी कोर्स है गाइस। तो यस, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं टैरो तो आप मुझे डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे चैनल का मेंबर बनते हैं, तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी। और ये एजुकेशनल वीडियोस बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद कर सकती हैं, क्लैरिटी में आपकी मदद कर सकती हैं। ओके, तो यस, इस महीने की पहली एजुकेशनल वीडियो 15 अगस्त को 15 अगस्त को अपलोड होगी। तो अगर आप चाहते हैं मुझे ज्वाइन करना तो आप डेफिनेटली होम पेज पर जाकर ज्वाइन बटन की इंफॉर्मेशन को देख लीजिएगा। ओके, ऑलराइट सेजिटेरियस, आपकी एफर्मेशन से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। My eyes will see what I desire, believe. सेजिटेरियस, बहुत सिंपल मैसेज है ये कि बिलीव करना सीखें। जो आपकी इच्छा है, जो आपके दिल की इच्छा, आपके हार्ट की डिज़ायर है, वो ज़रूर आपकी आंखें एक दिन विटनेस करेंगी। उसको कह लीजिए देखेंगे, उसका दीदार करेंगे। ये बिलीव आप में होना चाहिए। सिर्फ डिज़ायर ही नहीं बल्कि डिज़ायर की फुलफिलमेंट की भी जो है डिज़ायर होना बेसिकली, राइट। कि डिज़ायर तो है लेकिन डिज़ायर की फुलफिलमेंट की भी डिज़ायर है, तो डिज़ायर को डबल कर दीजिए। ओके, तो यस, ये आपकी एफर्मेशन है जो इस वीक में आपको डेफिनेटली गाइड कर सकती है। अब हम जो है आपके लिए यहाँ पर आपके टैरो कार्ड से डिटेल्स को देखेंगे। सो पर्सनलाइज्ड मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग। One more time, please. And Shanya. We have 7 of Cups, King of Wands, the Star card, Knight of Cups, 7 of Swords, King of Cups, the High Priestess, 4 of Swords, Death card and the 3 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सोर्ड्स। फॉर सम रीज़न सेजिटेरियस, ये 7 ऑफ सोर्ड्स और ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी मुझे नहीं लग रही। आई थिंक इस वीक में आपका ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ आपका कह लीजिए कि आप रूबरू होंगे। इस वीक में ये भी पॉसिबिलिटी है सेजिटेरियस कि आपको लोगों की चतुराई या लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पहले से ही पता चल जाएगी। आपकी गट फीलिंग मुझे बहुत लाउड लग रही है इस वीक में। ऐसा लगता है कि जैसे आपको एंजेलिक राउंड से भी बहुत सारी प्रोटेक्शन, बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है और बहुत सारी चीज़ें होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ओके, ये इस सिचुएशन की सच्चाई है, ये इस पर्सन की सच्चाई है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर कोई ट्रिकी पर्सन है, कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, जो चीज़ें हुई नहीं हैं उनको भी बता देता है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों की बातों से ही जान जाओगे कि ये पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और ये इस वजह से आई थिंक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स की और 8 ऑफ सोर्ड्स की, क्योंकि इसके चलते भी आपका पाथ क्लियर होगा, क्योंकि ये पाथ में ही बैठी हुई है एनर्जी। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स जैसे 8 ऑफ सोर्ड्स की तरफ देख रहा है। अगर मैं इस कार्ड को यहाँ पे रख दूँ, ओके, तो अगर इन लोगों को आप इस वीक में एड्रेस कर लें और आप ये जान जाएं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन अपनी ही शैडो को आपके ऊपर थोपता है, प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, प्रोजेक्ट करना अपने फियर्स को, अपनी ही इनसिक्योरिटी को आपके ऊपर थोप के, तो आई थिंक इन लोगों को आप जब एड्रेस करोगे आपका पाथ क्लियर होगा। ओके, सो यस, ये आई थिंक एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सेजिटेरियस इस वीक की आपकी। आई ऑल्सो बिलीव कि इस वीक में आपकी खुद की हायर सेल्फ भी आपको बहुत गाइड करती रहेगी। आपकी हायर सेल्फ ना कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रही है और ये जो भी ऊर्जा है ये आपकी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है।
ये माइंड बॉडी स्पिरिट किसी भी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अगर बॉडी की है तो यस, बॉडी के लिए कौन सी डाइट काम करेगी, कौन सा एक्सरसाइज का रूटीन काम करेगा। अगर माइंड के लिए है तो यस, माइंड को, ओवर थिंकिंग को कैसे शांत करना है, कैसे बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। अगर सोल भी है तो सोल की असेंशन के लिए कौन से मंत्रा को चैंट करना है, कौन सी विधि लगानी है, कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगानी है। इट्स जस्ट कि आई डोंट नो, ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस वीक में आपकी स्पिरिचुअल टीम ना आपको गाइड करने के लिए जैसे लिटरली ज़मीन पर उतर रही है कि हाँ, सजिटेरियस को हम बताएं कि ये करो, ये ना करो। क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ ब्रेक थ्रू आते हुए दिख रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये जो साल का अंत है ना, उसमें आपके लिए कुछ है। मैं कुछ पर्सनलाइज मैसेजेस भी देखूंगी तो शायद उससे और भी समझ में आएगा, बट कुछ है आपके लिए सजिटेरियस जो बहुत बड़ा है। ओके ये बहुत बड़ी एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी 3 ऑफ कप्स के साथ रिप्लेस की जा रही है। इसमें रिवर्स एनर्जी होती है। जो अगर आपको अगेन टैरो की समझ हो तो 7 ऑफ कप्स को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें डेविल की भी एनर्जी बैठी हुई, क्योंकि इसमें रिवर्स पेंटिकल का वी है, राइट। और यहाँ पर यही ऊर्जा जो है स्टार के जो राइट एंगल में जो स्टार है उस एनर्जी के साथ उसे रिप्लेस कर रही है। सो दिस इज बिग, दिस इज समथिंग बिग। ये एनर्जी जैसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए क्रिएट कर रही है। ओके सो यस, अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को सुनने के लिए आपको ऑब्वियसली मेडिटेशन की अवस्था में बैठना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन में ही आपकी हायर सेल्फ आपको कम्युनिकेट करेगी। इस चीज़ की मेडिटेशन आप इसलिए कर रहे हो ताकि जब आपकी हायर सेल्फ को आपके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है तो वो आपके साथ कर पाए। ओके तो मन को शांत रखना, दिमाग को शांत रखना और अपनी हीलिंग को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना इस वीक में अपना, ये बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। आई थिंक आपको जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हीलिंग करने की ज़रूरत है वो है आपके हार्ट चक्रा की। ओके ये आपके पहले 4 चक्रा भी हो सकते हैं या फिर लिटरली डायरेक्टली सिर्फ आपका हार्ट चक्रा हो सकता है। इस चीज़ की जहाँ पर भी जीवन में आपको पेन मिली है और आपकी पेन हो सकता है बहुत इंटेंस हो। ओके ये पेन की वजह से आपके कुछ अपने बिहेवियर भी ऐसे हो सकता है बन गए हों जिसमें आपने खुद को ही डैमेज किया, खुद को ही हर्ट किया। आई थिंक इन मेमोरीज को एड्रेस करना इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और विद स्टार कार्ड में आपके लिए वो हीलिंग देख रही हूँ। हीलिंग के साथ साथ एक हील होकर जो पर्सन उभर कर सामने आता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम विटनेस करते हैं तो देखने वाला भी कहता है कि वाह क्या काम किया है इसने, वाह क्या इसने इनर इंजीनियरिंग लगाई है। तो आई थिंक वही फेम सा है जैसे यहाँ पर कोई है आपके इर्द गिर्द ऐसा पर्सन जो रिकग्नाइज करेगा कि आप कितना लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके आपकी ग्रोथ को कोई एक्नॉलेज करेगा। आई ऑल्सो बिलीव आपका जो भी फील्ड है सेजिटेरियस, आप अपने उस फील्ड में भी जैसे बहुत अलग पहचान बना रहे हो। द स्टार कार्ड बेसिकली अगर 10 लोग भी खड़े हैं तो 10 लोगों में भी कोई अपनी ऐसी पहचान बना पाए कि यस ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है और मैं अपने काम को ऐसे करता हूँ। तो जैसे कोई स्पेशलिस्ट बन रहा हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिल का डॉक्टर है, ये दिमाग का डॉक्टर है, ये इमोशंस का डॉक्टर है, वैसे ही आई थिंक आप अपने फील्ड में किसी न किसी चीज़ में जैसे स्पेशलिस्ट ऐसी जर्नी पर हो और उसकी पहली झलक इस वीक में किसी न किसी को आपके बारे में ज़रूर देखने को मिलेगी। वाओ सेजिटेरियस, लेट्स सी यहाँ पर आपके पर्सनलाइज्ड मैसेजेस क्या हैं। वन मोर टाइम एंड शून्य। Nine of Cups, 9 of Pentacles, 5 of Swords, wow, the Star card, the Hanged Man, Queen of Cups, the Strength, 7 of Pentacles, Judgment card and the Hermit card. Bottom of the deck में है 6 of Cups. Again मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी दिल की इच्छा पूरी होने वाले, जैसे आपकी कोई हार्ट्स डिज़ायर जैसे आपका कोई ख्वाब है जो आपके दिल के बहुत करीब है और जैसे आप उसके करीब बढ़ रहे हो, उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, अपने सपनों को जैसे आप पूरा कर रहे हो। और यहाँ पर अगेन कोई बहुत सारे सपने नहीं, जैसे एक बहुत स्पेसिफिक डिज़ायर है जैसे किसी की बहुत ही, और उसमें 3 कप्स शामिल हैं, 3 कप्स, हैप्पीनेस है उस सपने में बहुत सारी।
सो 6 ऑफ कप्स आया है, तो ये कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या रिकनेक्ट होना भी हो सकता है। ओके, किसी पर्सन के साथ कोई गिफ्ट एक्सचेंज भी हो सकते हैं इस वीक में सेजिटेरियस आपके लिए। 7 ऑफ कप्स के ऊपर 9 ऑफ कप्स का कार्ड। अगेन आई थिंक आप छांटना सीखोगे इस वीक में सेजिटेरियस। मैं ये शब्द यूज़ करना पसंद करूँगी आपके लिए, छांटना, कि मेरे लिए क्या काम मेरे लिए क्या काम कर रहा है और कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। ओके, और आप उस वजह से ना जो चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज्ड या बहुत भारी भारी सी बना के रखती हैं, आप उनको एक लिस्ट बनाओगे और जो चीज़ें आपको फुलफिलमेंट की एहसास दिलाएं, उनकी एक जैसे आप अलग लिस्ट बनाओगे। ओके, और अगर आप नहीं भी इसे कर रहे हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, और जो भी भारी भारी चीज़ें हैं उस लिस्ट को आप जला सकते हैं, और जो चीज़ें आपको, जो एक्टिविटीज़ है, जो काम आपको हल्का हल्का महसूस कराएं, उसे आप कहीं पेस्ट कर सकते हैं किसी वॉल के ऊपर, ताकि आप उसी के रिगार्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन भी लें। ओके, इट्स जस्ट कि इस वीक में जैसे आपकी साफ सफाई हो रही है आपके सबकॉन्शियस के, आपके इमोशंस की। ओके, आई ऑल्सो बिलीव सेजिटेरियस आप अबंडेंस के पाथ पर भी आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपके काम में पैसे का बढ़ना, और ये बहुत बड़ा पैसा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बड़ा कार्ड हो जाता है टैरो में मनी को लेकर। इंडिपेंडेंट बनना, इंडिपेंडेंट में भी अपने खर्चे खुद उठा पाना, अपनी खुद का प्रॉपर्टी, अपनी खुद की गाड़ी, इट्स जस्ट कि जो भी आप के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें पैसा लगना है, अब वो आप खर्चोगे, आपके पास मतलब ऐसा इतना पैसा हो, तो यस आप अबंडेंस के पाथ पर हो, और इस वीक में भी आपको जो है अबंडेंस बहुत सारी रिसीव होगी। ओके, द स्टार कार्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, या यहाँ पर मैं इस एनर्जी को डेफिनेटली महसूस कर रही हूँ। सो 8 ऑफ सोर्ड्स था, 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये डार्क एनर्जीज होती हैं टैरो में, राइट? लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड है, तो आई थिंक यहाँ पर हीलिंग इस वीक में भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट करें, या फिर कुछ लोग आपके साथ किसी किस्म का सीन क्रिएट करने की कोशिश करें, आपको उलझाने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। बट क्योंकि स्टार कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना आएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चाल है मुझे भरमाने की, तो आप ना अपने आप ही पीछे हट जाओगे और आप अपने आप को बचा लोगे। ओके, तो ये चीज़ मुझे जो 5वां दिन है इस हफ्ते का, हो सकता है कि उस दिन ये चीज़ आपके साथ हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड। अगेन सेजिटेरियस आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हो इस समय। ये शब्द को, इस मैसेज को लाइटली मत लेना, आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हो। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो अगर आप समझ लें, जिसको अगर आप डिकोड कर लें, तो आप अपनी नॉर्थ नोड के साथ, अपनी डेस्टिनी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और आपकी डेस्टिनी में बहुत छा जाने वाली ऊर्जा है, जैसे बहुत फेम है आपकी डेस्टिनी में। और आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए समहाउ आपको अपनी बॉडी के साथ भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपकी बॉडी में जहाँ पर भी इनसिक्योरिटी बैठी है, उस इनसिक्योरिटी के ऊपर काम करो, क्योंकि उस इनसिक्योरिटी को अगर आपने पार कर लिया ना, तो आपके नॉर्थ नोड में, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत सारा फेम है। फेम फेम फेम, FAME, फेम। ओके, स्टार एनर्जी है जैसे आपकी। इस जस्ट कि जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उनका सामना कीजिए। आपका खजाना उसके परे बैठा है, आपका सोना उसके परे बैठा है। ओके, सो यस, नाइट ऑफ कप्स और स्टार कार्ड से डेफिनेटली कुछ यहाँ पर हेल्दी कनेक्शंस भी आपके हो सकता है बन सकें। आप किसी स्टार सीड कनेक्शन के भी यहाँ पर पहचान सकते हो कि इस पर्सन के साथ आपका ये जिस पर्सन के साथ आपका ये जो हीलिंग से भरा हुआ रिश्ता है, ये इस वजह से है क्योंकि ये पर्सन स्टार सीड है, और इस पर्सन का ये पर्पस है मेरी लाइफ में। ओके, सो यस, ये बहुत, आई थिंक अगेन ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है सेजिटेरियस आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, सेम मैसेज। आपको दिख जाएगा कि ये कौन है। ये बहुत झूठा और मक्कार पर्सन है, और ये अपनी झूठ और मक्कारी से खुद को भी डैमेज करता है। मान लीजिए अगर झूठे तरीके से पैसा भी कमा रहा है, तो ये खुद को हर्ट ही कर रहा है उस पैसे से। उसका पैसा वो बीमारियों पर ही निकल रहा है। ओके, सो यस, आई थिंक आपको दिख जाएगा, और ये इस वजह से है ताकि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक दें। ये पर्सन आपको जचता नहीं है, आपकी एनर्जी को बिल्कुल भी जचता नहीं है, तो ये दिखाया ही इस वजह से जाएगा ताकि आपको इससे छुटकारा मिल जाए। ओके, किंग ऑफ कप्स के ऊपर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आना, ये परफेक्ट मैच है कपल के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से। सो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, हम सभी के दिमाग में ये चलते रहते हैं ना, खास करके लव रिलेशनशिप, मैरिज हमारी,
राइट पार्टनर कौन है हमारे लिए। आई थिंक ये भी रेवलेशन होगी। अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो तो तब भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होगा कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है। कोई ना कोई रेवलेशन कि मेरा परफेक्ट मैच क्या है, ये आपको इस वीक में ज़रूर दिखेगा। ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड द स्ट्रेंथ कार्ड कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ये अपने आप में दोनों बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। दोनों ही हीलर्स बन जाते हैं ये टैरो में। ओके, ये बहुत सारी इंट्यूटिव हीलिंग में माहिर होती है, ये बहुत सारी फिजिकल हीलिंग में माहिर होती है। तो यस, आई थिंक आप मांग सकते हैं प्रेयर्स में भी। ओके, अपनी प्रेयर्स में भी हीलिंग मांगिए, अपनी गट की फीलिंग मांगिए, अपनी इंट्यूशन की हीलिंग मांगिए, अपनी फिजिकल बॉडी की हीलिंग मांगिए। कुछ लोगों के लिए तो ये रिमाइंडर भी है कि आप खुद में तैयार हैं लोगों को हील करने के लिए। और कुछ लोगों का यही करियर पाथ जो है इस वीक से शुरू हो सकता है, कोई ना कोई नई शुरुआत की जा सकती है। ओके, आप कोई साइकिक वर्क भी अगर सीखना चाहें तो उसके लिहाज से भी आई थिंक ये वीक नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों ही कार्ड्स पेशेंस को दर्शाते हैं। आई थिंक ये भी एक आपका ऑनगोइंग थीम रहेगा। ओके, इस पूरे हफ्ते के लिए, पूरे सातों के सातों दिन में भी, जिसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ पेशेंस का, ये चीज़ मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही है। इस चीज़ के लिए पेशेंस रखो। कोई ना कोई आपको हर दिन कॉन्स्टेंटली ये आपको गाइडेंस मिलेगी कि इस चीज़ के लिए पेशेंस रखो, इसका रिजल्ट एकदम से ऐसे नहीं मिलेगा, तो सब्र रखो, सब्र रखो। और ये थोड़ी सी चीज़ आपको फ्रस्ट्रेशन से भर सकती है, लेकिन यस, यही पाथ है इस सिचुएशन का, इस जर्नी का। तो इस वीक में भी ट्रिगर होने की जगह, पेशेंस शब्द को सुनकर ट्रिगर होने की जगह अपने आप को इस तरीके से मनाने की कोशिश करना कि इस चीज़ का आउटकम पेशेंस के रास्ते से होकर ही निकलना है, तो मैं इसको अब एक्सेप्ट कर लूँ। ओके, डेथ कार्ड, जजमेंट, अगेन दोनों बहुत ही पावरफुल कार्ड है यहाँ पर। जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ बड़ा है सेजिटेरियस, आपके लिए कुछ बड़ा है इस साल के अंत तक। ओके, इस साल के अंत तक अगर आपने 2020 में भी, आई डोंट नो ये 2020 क्यों एकदम से चैनल हुआ मुझे, लेकिन यहाँ पर मेरा ध्यान इसके ऊपर गया। तो अगर यहाँ पर 2020 में भी आपने किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू देखा, किसी किस्म की कोई नई शुरुआत देखी, कोई अवेकनिंग देखी, और उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहार आई, आई थिंक ऐसा ही कुछ रिपीट होगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अब रिपीट होगा। ओके, इतने बड़े लेवल पर ये बेसिकली रिवील होगा जिससे सारे ही हिल जाएंगे। आई डोंट नो ये बाय द एंड ऑफ द ईयर ये किस तरीके से हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ लॉन्च करने वाला हो। और जो भी आप ये लॉन्च कर रहे हैं, ये जैसे सारे एज ग्रुप को यहाँ पर टारगेट करेगा, जैसे बूढ़े, जवान, बच्चे, जैसे सभी उस चीज़ को देखने के लिए उत्सुक हैं, आपके उस लॉन्च को देखने के लिए उत्सुक हैं, आपकी उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए उत्सुक हैं, और उसमें आपके लिए मुक्ति है। ओके, सो ये आने वाली वीक्स की या आने वाले महीनों की रीडिंग ही बताएगी कि ये एनर्जी कैसे अनफोल्ड होती है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए। सो यस, आने वाली रीडिंग्स को मिस मत करना। ओके, 3 ऑफ कप्स और हर्मिट कार्ड है यहाँ पर। आई बिलीव यहाँ पर एक ऐसी स्पेस कि जहाँ पर खुश होना है वहाँ पर खुश होना है, और जहाँ पर मेडिटेशन करनी है वहाँ पर मेडिटेशन करनी है। खुशी से मेरा मतलब क्या है? पार्टिसिपेशन से। ये पार्टिसिपेशन है कि लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, सोशल लाइफ आपकी, और ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है। ओके, आई थिंक अगर आप इस हेल्दी बैलेंस को भी मेंटेन कर सकें तो आप किसी भी किस्म के डुअलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, किसी भी किस्म के चैलेंज को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट कोड हो सकता है इस वीक में भी, कि मैं जहाँ पर भी सोशल होने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं सोशल रहूँ, और जहाँ स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है वहाँ पर स्पिरिचुअल रहूँ। ये प्रैक्टिस करते रहना ये पूरे 7 दिनों में, ये दरअसल आपको अगेन जैसे मैंने कहा किसी भी चैलेंज को बैलेंस करना सिखा देगा। ओके, तो ये 7 डेज़ की एक किस्म की प्रैक्टिस है आपकी। आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उसे भी देख लेते हैं। थैंक यू। We have be at home. Wow.
अब सी यहाँ पर लिटरली कुछ लोगों के लिए है कि जितना घर पे रह सकते हो इस वीक में अच्छा रहेगा आपके लिए। इन केस आप बहुत जैसे घूम रहे हो, बहुत बाहर जा रहे हो, तो शायद आपको थोड़ा अपने होम के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए आपकी बॉडी है, आपने अपनी बॉडी में अगर बहुत समय से कंफर्ट नहीं महसूस किया है तो यस, इसके रिगार्डिंग एक्शन लो। अपनी बॉडी में ही वो सिक्योरिटी का स्वागत करो, अपनी बॉडी पर काम करके। सी द बिगर पिक्चर। अगेन स्पिरिचुअल साइड और फिजिकल साइड दोनों लेंस से चीज़ों को देखना है। मेक योर ड्रीम्स रियल। अपने सपनों पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाइए। ओके, आपके सपने दरअसल सच होने के लिए रेडी हैं, इस चीज़ की वो आपसे आपका एफर्ट मांग रहे हैं। टेक टाइम आउट। मैं इस कार्ड से एक मैसेज ये भी देख रही हूँ कि आप कब एक्शन ले सकते हैं और कितना एफर्ट लगा सकते हैं, ये आपके एनर्जी फील्ड पर भी निर्भर करता है। आप जिन लोगों से कनेक्टेड हैं ये आपके एक्शन लेने की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। ओके, सो आई थिंक इस वजह से भी ये कुछ लोग रिवील होंगे यहाँ पर। टेक टाइम आउट, खुद के लिए समय निकालें। द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। जब भी लैक कॉन्शियसनेस आए या कभी ऐसा लगे कि ये खर्चा कैसे निकलेगा, वो खर्चा कैसे निकलेगा, तो उस समय अपनी आंखें बंद करके खुद से कहना कि यस, जो अबंडेंट यूनिवर्स है वो प्रोवाइड करेंगे। मुझे ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अबंडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिस यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ वो अबंडेंट है। ओके, टेंड टू द स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। ओके, ऑल राइट सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।